हरकत से 31,000 पदों पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। सरकार को भी एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ा है, लेकिन इतना कुछ हुआ कैसे और आगे की राह भी इतनी आसान लगती नहीं है। आज जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा के जरिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और इससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट खबर। ऐसा लगता है जैसे हर शिक्षक भर्ती में सरकार की किरकिरी कराने की कोई सौगंध खा रखी है। इन बाबू साहबों ने पहले ही टुकड़ों में बंट चुकी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आधी होकर भी पूरी नहीं हो पा रही है। अब 31,661 पदों में भी बनौती हो गए नौकरशाही के नियम, क्योंकि 31,277 पदों पर नियुक्ति पत्र बांटने के बाद भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटकी पड़ी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के 31,277 पदों को वादे के मुताबिक पूरा करते हुए सीएम योगी ने युवाओं को तोहफा दिया, लेकिन इस चयन सूची पर आरक्षण की अनदेखी और हाई मेरिट को लेकर हंगामा मचा। वही हाकिमों की हठ धर्मिता में कम मेरिट वालों को मास्टर बनाने की कला जब कोर्ट के कटघरे तक पहुंची तो सरकार के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा गलती मानने की बजाय। सरकार ने माना कि हाँ, एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से गलती हुई है और इस गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। हम लोग 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं। ये मानसिक प्रताड़ना जो है ना, वो झेल रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको यही करना था तो आप सेलेक्टेड लिस्ट ही ना निकालते, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आपने क्या किया, भर्तियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब बताइए हम लोग क्या करें। इस गड़बड़ी पर सरकार ने दावा किया है कि 2 हफ्ते में जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। ज्यादा मेरिट के बाद छूटे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कम मेरिट वालों का सिलेक्शन रद्द किया जाएगा। जो इन्होंने जियो जारी किया था उसमें समानुपातिक उसके चयन की बात करी गई थी। इसका मतलब ये था कि हर जिले से बराबर सिलेक्शन होगा, लेकिन जब चयन की लिस्ट आई तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं 100% है, कहीं 10% है। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं हाई मेरिटोरियस गर्ल्स को बाहर किया गया है, उसका कोई रीजन आज तक नहीं दिया गया। बहरहाल एक तरफ जहां सरकार छात्रों के अंकों वाली गलती में संशोधन का मौका भी नहीं दे रही है, वहीं अपने बाबुओं की इतनी बड़ी गलती में मौका मांग रही है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि हाई मेरिट और कम मेरिट का मामला सुलझाने के बाद भी क्या गारंटी है कि इस भर्ती से संकट के बादल टल जाएंगे, क्योंकि इसी भर्ती में अभी तो आरक्षण का मामला भी अटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए उम्मीद की एक किरण, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, लेकिन दिल्ली अभी दूर लगती है। बात इसी की आज होगी। एक बार फिर से मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मनोज मिश्रा हमारे साथ, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से, आयुष दुबे, 31,277 चयनित अभ्यर्थी ये हैं। पंकज वर्मा हमारे साथ है, अचयनित अभ्यर्थी 31,000 में ही, और साथ ही साथ मेहा रश्मि हमारे साथ अधिवक्ता हाईकोर्ट होंगी। सबसे पहले अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। सर, प्रदेश के हलवाई रूपी अधिकारियों ने सहायक शिक्षक भर्ती की जलेबी ऐसी बनाई जो देखने में तो काफी ललचाने वाली है, लेकिन हकीकत में इस भर्ती में इतने घुमाव हैं कि शायद जलेबी में भी ना हो। ठीक बात कही। इस विषय पर हम इतनी बार चर्चा कर चुके कि कई बार सोचता हूं कि अब इस मुद्दे पर नहीं आऊंगा, लेकिन फिर परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में जब मैं झांक कर देखता हूं तो मैं विवश हो जाता हूं और सोचता हूं कि नहीं भाई, इस बात पर फिर चर्चा करूं। मैं समझ ही नहीं सकता, दुनिया भर के सारे अच्छे संवादकर्ता भी मिलकर अगर मुझे समझाएं
और ये कहे कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को माफ कर दो, तो भी मैं समझने वाला नहीं। जो समझ रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं, मैं नहीं मान सकता। 8वां फेल मनोज बाबू, 8वां फेल भी अधिकारी होता, आंखों से भी उसको कम दिखाई देता, मोतियाबिंद होता, कान में मशीन लगाए होता और 8वां फेल होता, तब भी वो ये जान लेता कि ज्यादा नंबर वाला छूट जाएगा, कम वाला नौकरी पाएगा तो बवाल होगा। ये रॉकेट साइंस है। और मैं तो भाई मनोज जी की सरकार की सहनशीलता को भी नमन करता हूं। मेरे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है ना। एक बार की गलती क्षम्य है, बार बार गलती होती और मैं उस भूमिका में होता तो सारे जिम्मेदार अधिकारी कटघरे में होते। कटघरे, कोई किंतु परंतु नहीं चल सकता। इसका जस्टिफिकेशन कोई गंगा में खड़े होकर भी दे सकता है, कमर भर पानी में डूब गंगा में खड़े होकर, कि कम वालों को दे दी चिट्ठी, ज्यादा वाले छूट गए। और फिर ये मानकर कोई चल सकता है, इतना निपट मूर्ख कोई हो सकता है कि ये मानकर चले कि मसला अदालत में नहीं जाएगा और अदालत में लानत मलानत नहीं होगी। और जो ऐसा मान रहा है, अगर मान रहा था, तो मैं कहूंगा उसके मस्तिष्क पर शायद कोविड-19 के वायरस का अटैक है। उसके मस्तिष्क में असंतुलन आ गया, विक्षिप्तता आ गई, विक्षिप्तता। संतुलित मस्तिष्क का व्यक्ति कैसे मान लेगा? मैंने तो बड़ी रेखा खींच दी। 8वें फेल से पूछ लो कि जिसके 100 में 90 आए वो रखा जाएगा या 100 में 40 वाला, और अगर 40 वाला रख लिया जाएगा तो बवाल होगा कि नहीं? ऑटो वाला बता देगा मनोज जी, सब्जी वाले भैया बता देंगे, दूध वाले ग्वाला भैया बता देंगे, जो अखबार डालने लड़का आता वो बता देगा। उन्हीं से पूछ लो। अगर ये अधिकारी इस लायक नहीं बचे तो उनसे पूछ लो, कुछ तो ज्ञान बढ़े। अब तो मैंने कहा है अपने संवाददाताओं से कि बेसिक शिक्षा में जितने अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक, इनका बायोडेटा जीवन वृत्त लाओ खोज कर। मैं देखूं तो भैया ये कौन कौन से स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, पता तो करूं। और इसमें आने से पहले बंजर भूमि विकास में थे, मुर्गी पालन में थे, कि मत्स्य पालन विभाग में थे, कहां थे? हाहाकारी दृश्य, हाहाकारी दृश्य। एक बार में समस्या सुलझाना ही नहीं चाहते, पूरे एक न एक लंगर डाल के रखो। ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इतनी मूर्खता नहीं हो सकती। ये षड्यंत्र की बू आती है मुझे, षड्यंत्र की बू आती है। बेसिक शिक्षा परिषद में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, चाहते होंगे कि नौजवानों की आंख के सपने आंसू में बह जाएं, जो चाहते होंगे योगी सरकार की छवि पर बट्टा लगे। दोनों बात मुझे हैरत है, सत्ता पक्ष के लोग इसकी पड़ताल नहीं कर पा रहे। कल क्या बोला अदालत में जाकर, गलती हो गई हुजूर, माफी दे दो, जांच बैठा दी, 15 दिन में दूध का दूध पानी के पानी करके हाजिर होते। ये किसके चलते शर्मिंदगी हुई? बाबुओं के चलते सरकार की शर्मिंदगी। इसलिए आज मैं मुद्दा लेके आया हूं। और मनोज जी आपसे बात शुरू करूंगा। सामान्यतः सबसे बाद में आता हूं सत्ता पक्ष के पास, लेकिन आज मसला ही ऐसा है कि आपसे बात शुरू करूंगा।
सवाल पूछने की जरूरत नहीं, मैंने जितना बोला वो सब सवाल ही है। मनोज जी। देखिए अमिताभ जी, बोल सकता हूँ? जी, इसीलिए कहा। जी जी अमिताभ जी, ये जो संवेदनशीलता उससे से शुरू करता हूँ कि जैसे ही ये विवाद आया कि जो कम मेरिट वाले सिलेक्ट हो गए हैं और ज्यादा मेरिट वाले नहीं हुए, तो सरकार ने प्रथम दृष्टया ये पहले ही कार्रवाई कर दी कि इसकी छानबीन की जाए और 2 सप्ताह में रिजल्ट देंगे। ये कोर्ट में जब बयान दिया तो निश्चित तौर पर तैयारी हुई होगी और कहा गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस तरह की चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साजिशन भी हो सकती है योगी सरकार को बदनाम करने के लिए या किसी और कारण। ये तो बाद में जांच के बाद पता लगेगा कि क्या हुआ, लेकिन मंशा पर सवाल नहीं। योगी जी की सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, इस मंशा से किसी की इनकार नहीं। क्योंकि आप देखिए उन्होंने 2 काम किए कि 3 साढ़े 3 साल के अंदर 3 लाख लोगों को नौकरी दी, जबकि सपा बसपा के 10 वर्ष में 3 लाख लोगों को नौकरी दी। और दूसरी बात यह है कि योगी जी ने सभी भर्ती बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों को बुला के स्पष्ट निर्देश दिया कि आप जाइए और जल्दी से जल्दी भर्ती करिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। तो मंशा में कोई समस्या नहीं। ये बात सही है कि ये तकनीकी खामी भी हो सकती है, यह योजनाबद्ध खामी भी हो सकती है, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। और आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जनता का विषय सरकार के संज्ञान में लाते हैं और सरकार का विषय जनता के संज्ञान में ले जाते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन योगी जी की जो मंशा है वो पूरी स्पष्ट है कि जो भी युवा है इस देश प्रदेश का उसको नौकरी मिले। ठीक मनोज बाबू, 2 बातें मनोज बाबू की बात पर कहूंगा, फिर बाकी मित्रों के पास चलूंगा, अपने नौजवान साथियों के पूछूंगा। मेहा है हमारे साथ, उनसे समझेंगे। मनोज जी, तकनीकी खामी मत, मैं राजनेताओं से हमेशा कहता रहा, नौकरशाहों के कारनामों पर पर्दा मत डालिए, ये आपको निगल जाए। मेरी बात लिख लो, ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं। चुनाव भी है 22 में, ये पर्दा मत डालिए। मैं पलट के अगर ये पूछ लेता, जब आप ये कह रहे थे मित्र कि तकनीकी खामी भी हो सकती है, अगर पलट के पूछ लेता, वही कंप्यूटर वही सॉफ्टवेयर बैंकों में चल रहा है, कभी आपके खाते से 10 लाख रुपया वे साइलस के खाते में ट्रांसफर हो गया क्या? नहीं ना। उसी से रेलवे का नेटवर्क चल रहा है, वही विधा है। किसी की मेल किसी के पास पहुंच रही है क्या? मुझे बेसिक सवाल का जवाब कोई दे, और नहीं देता है तो शर्मनाक स्थिति है लोकतंत्र में। 100 नंबर का पर्चा, 90 वाला बाहर, 40 वाला अंदर, इसका कोई जस्टिफिकेशन है क्या? और जिसके पास इसका जस्टिफिकेशन, अगर मैं बिहार की भाषा में कहूं, वो थेतर है, थेतर, थेतराई कर रहा है। मूल प्रश्न है जिस पर मैं टिका हूं। संज्ञान में आया तो कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, मैं उससे संतुष्ट हूं मनोज भाई। लेकिन मेरा प्रश्न है, ऐसी ब्लंडर हुई कैसे? मुझे इसमें कोई मूर्खतापूर्ण स्पष्टीकरण अधिकारियों की ओर से स्वीकार नहीं होगा। ये सजा का काम है, दंड का काम है। मैं मेहा के पास चलता हूं। मेहा, ये इतने घुटे घुटाए अधिकारी हैं, खेले खाए अधिकारी हैं, ये सब जानते हैं। मंत्री समझे न समझे, अधिकारी सब जानते हैं, क्योंकि वो उसी में रचे बसे हैं फाइल में। क्या इसके पीछे कोई ऐसी डिजाइन दिखती है? मुझे अब लगता है डिजाइन है कि टुकड़ों में बवाल जारी रखो, कोई ना कोई लकुना, कोई ना कोई लोचा फंसाए रखो, हाय तौबा बचने दो। मेहा, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जितने अच्छे शब्दों में इस मामले को संक्षेप में कहा है, आई कुड नॉट अग्री विद यू मोर। जिस तरह से चीजें हो रही हैं उससे सिर्फ यही सामने आ रहा है, इसकी सिर्फ एक यही वजह हो सकती है और कोई वजह हो ही नहीं सकती है कि ऐसी त्रुटि सरकार से 70,000 सीट पर आप भर्ती कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कल की डेट में सरकार ने कोर्ट के सामने कहा कि ये एक टेंटेटिव प्रोसीजर है, सब्जेक्ट टू रिवीजन। इन्होंने यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर्स इश्यू कर दिए हैं। हर एक कैंडिडेट जो कोर्ट जा रहा है वो अपना पेट काट कर वकीलों की फीस भर रहा है।
उन्हें उनके हक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं है। वहाँ हजारों बच्चे सरकारी स्कूल में बैठे हैं, अपने अध्यापकों का इंतजार कर रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। भारत, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट अगर ऐसी त्रुटियां करने लगे और कहने लगे अरे ये तो गलती से हो गया, ये हो ही नहीं सकता है कि गलती से हो गया, कि आपने ज्यादा मेरिट के कैंडिडेट को बाहर रहने दिया और कम मेरिट के कैंडिडेट को अंदर ले लिया। इसी तरह से जब इन्होंने पिछली लिस्ट जारी की थी अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा खुलासा है मेरे पास। उन्होंने ना क्वालिटी पॉइंट मार्क्स दिए, ना कैटेगरी दी, ना सब कैटेगरी दी। हम लोगों ने बैठकर एक कैंडिडेट का क्वालिटी पॉइंट मार्क निकाला है, कैटेगरी निकाली है। 27 में से 4% रिजर्वेशन दिया है इन लोगों ने। यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 में लिखा है ओबीसी को 27 मिलेगा, एससी को 3 मिलेगा, एससी को 2 मिलेगा, एसटी को 1 मिलेगा, इस तरह से सब दिया हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया है कानून के अनुसार से। शिखा सिंह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप एमआरसी का बेनिफिट देंगे। उन्होंने रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया है और जनरल को भर्ती किए जा रहे हैं। ठीक बात है, वो भी एक समस्या है। जब मुझे मालूम है अदालत से वो चीज भी आएगी और फिर बैक फुट पर आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, विवेक साइलेंस जी के पास चलता हूँ। फिर एक बात कहने का मन कर रहा है विवेक भाई, उसके बाद आप ही को देता हूं माइक। मनोज बाबू, विधानसभा में जहां सदन है, परिसर नहीं सदन जहां है, वहां मार्शल खड़ा होता है, ठीक ना, विधायकों को नमस्ते करता है, ठीक। कभी ऐसा हुआ कि विधायकों को उसने बाहर भगा दिया हो और जो तफरीन घूमने आए थे उनको अंदर सदन में बैठा दिया हो, ट्रेजरी बेंच पे, विपक्ष की बेंच पे, और कहा हो जी तकनीकी गलती हो गई। कभी हुआ क्या ऐसा? अगर इतनी समझ उस गार्ड को है, चौकीदार को है, तो इन अधिकारियों को क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल। विवेक साइलेंस, यही सवाल है आपसे। देखिए अमिताभ जी, मैं तो यही कहूंगा कि चलिए सरकार ने गलती मानी। हकीकत यह है कि सरकार प्रदेश को चला नहीं पा रही। आखिर बार बार ये गलतियां क्यों हो रही हैं? रिपीटेडली वाई, अगेन एंड अगेन क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री योगी जी कह चुके हैं कि आईएएस और आईपीएस जो है अयोग्य है, तो उन्होंने पहले भी बोला था। असलियत यह है अमिताभ जी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार इस समय चल रही है खुद अयोग्य। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये षड्यंत्र है, साजिश है। मैं मानता हूं आपकी बात बहुत सही, आपने कहा षड्यंत्र साजिश है। ये साजिश जो भी हुआ है, षड्यंत्र जो भी हुआ है, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता है। ये मान ही नहीं सकते हैं कि नीचे के बाबू या नीचे के लोग बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के इस षड्यंत्र को अंजाम दे सकते हैं। अमिताभ जी आप मुझे बताएं, ये घोटाला नहीं तो यू और क्या? नौकरियों की बात है। आज आप देख लीजिए, जो पिछली नौकरियां थी वो चाहे सहायक कोषागार की हो, लेखाकार भर्ती हो, 12,460 शिक्षक भर्ती हो, आबकारी भर्ती हो, जो पिछले 4-5 साल की पेंडिंग भर्तियां हैं वो आज तक नहीं हो पाई हैं। 68,500 जो शिक्षकों वाली भर्ती हुई है वो भी आधी हो पाई है। अब लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है, किस्तों में हाई कोर्ट उनको भर्ती कर रहा है। तो ये किस प्रकार की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमको तो नहीं समझ में आया। ठीक। और अगर आज आप डाटा की बात करें तो वी कैन नॉट गेट एनी डाटा। अगर हम एनसीआरबी पे डाटा मारते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। हम आरटीआई पे जाते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। अगर हम फार्मर सोसाइटी पे जाते हैं, डाटा मांगते हैं सरकार से, वो भी अलाउड नहीं है। हर बार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से हम आपको डाटा नहीं दे सकते हैं। और तो और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे भी सरकार डाटा प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। ये नौजवान साथी हैं हमारे साथ, जरा इनसे बात कर ले पूरे देश में। ठीक है भाई, मेरी बात को ज्यादा बेहतरी से समझेंगी। न्यायिक परिधि में एक फ्रेज है हैबिचुअल ऑफेंडर, और एक फ्रेज है पहली बार अपराध करने वाला, फर्स्ट टाइम। अदालत अपराध एक भी हो, एक समान अपराध हो, फिर भी दोनों को सजा देते समय अलग नजरिया रखती है।
वो कहती है इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। जैसा ये बोल रहा है झूठ सच छोड़ो कि भाई हमें उत्तेजना में मार दिया, गलतफहमी में मार दिया इस आदमी के पत्थर बोले, लेकिन जिसके पास 17वीं बार जो अदालत आया है पत्थर मारने के आरोप में, ये बेटे ये रजिस्टर्ड बवाली है, उसको बोलते हैं जज साहिबान हैबिचुअल ऑफेंडर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में तमाम अधिकारी हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। माफ करिएगा मैं इस कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यार हैबिचुअल ऑफेंडर। उनको संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए। उनके लिए दंड निर्धारण में वही दृष्टि होनी चाहिए जो जजेस की होती है हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए। हमारे साथ ये तमाम नौजवान बैठे हैं। पंकज वर्मा, क्या स्थिति बनी और क्यों बनी, आपकी समझ में कुछ आई बात भैया? मेरे समझ में सर यही बातें आ रही हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब 31,661 पदों के लिए ये कार्रवाई शुरू हो रही थी तो हम SCRT पर बहुत सारे लोग जाकर रोज कह रहे थे कि 31,661 की लिस्ट किसी भी प्रकार से बन ही नहीं सकती है। चाहे ऊपर से उठाइए, आप नीचे से उठाइए, दाएं से उठाइए, बाएं से उठाइए, किसी भी प्रकार से ये बन नहीं सकती थी और विवादित ही थी। लेकिन लाख समझाने पर कोई भी अधिकारी, क्योंकि वो ISPCS है, हम लोगों को एक शिक्षक समझकर कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया और वही हुआ जो हम लोग डर रहे थे। लिस्ट आने पौने इधर उधर दाएं बाएं से अगड़म बगड़म से बन के तैयार हो गई और नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब नियुक्ति पत्र देने के बाद कल ही AG महोदय कह रहे हैं कि गलती हो गई यहाँ पर। अब बताइए, जो बच्चा नियुक्ति पत्र पा चुका है वो फिर बाहर आएगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 37,339 अभ्यर्थी बचे हैं उनके बारे में कोई भी किसी तरीके से बात करना ही नहीं चाहता। हम आपको बिल्कुल आश्वस्त तरीके से बता दे रहे हैं कि ये 37,300 अभ्यर्थी जितने हैं ये एक मानसिक प्रताड़ित भावना भी जी रहे हैं इतने टाइम। एक अभ्यर्थी, उनकी भी चिंता है मुझे। ठीक है पंकज, रुकेंगे, समय कम है बेटा। उनकी भी चिंता कम से कम मुझे तो है। मैं रोकूंगा पंकज, रोकूंगा। जी थोड़ा थोड़ा बोलो ताकि सब मित्रों की बात आ जाए। जी जी एक बहू होती है, कई घरों में ऐसी बहू भी आ जाती है जिससे सास ने कहा चाय बना लाओ तो चाय में डाल दिया नमक। अगली बार सास कहेगी नहीं चाय बनाओ। बोले रोटी बना लो, रोटी दी जला, अगली बार सास बोलेगी नहीं, वो कहेगी हम खुद बना लेंगे। बोले दाल बना लो, दाल में डाल दी इतनी मिर्च कि सास ने खाया फेंट हो गई, बेहोश हो गई। मुझे लगता है ये अधिकारी भी वैसी बहुरिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको हफ्ते भर में चिट्ठी दो। बोले ठीक है साहब, जा रहे हैं देने चिट्ठी। ऐसी चिट्ठी भाग दी कि न बचती तो बेहतर था। AG के गले में रस्सी पड़ी घूम रही है, वो वहां चिरौरी कर रहे हैं अदालत में खड़े होके कि गलती महारे से हो गई। बाबू मस्त है, शिकंजी पी रहा है, AG गाली खा रहे हैं, वहां जलालत झेल रहे हैं। तूफान सिंह, यार ये तो सब बहुत ऑब्वियस था। 100 में जिसके नंबर 90 जी सर, वो बाहर हो जाए और 40 वाला अंदर हो जाए, इस पे बवाल तो होना ही था। हैरानी किस बात की? खोज तो इसकी होनी चाहिए ये बवाल कराने वाले अधिकारी कौन है। तूफान सिंह, जी सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये अधिकारी लगातार बार बार इसी तरीके से प्रक्रिया कर रहे हैं। मेरे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आज मैं चैन से बाहर हूँ। मुझे इस बात का नहीं पता। बताइए हमारे साथी, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे कि हमारे ज़्यादा नंबर हैं, मुझे चैन से बाहर कर दिया, तब जो है AG महोदय बताएंगे गलती हो गई। ये अधिकारी बार बार इस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये भर्ती 2 साल से फंसी हुई है। सन 2018 का विज्ञापन है, इसके बाद से अगली भर्ती भी नहीं आ पाई। हम लोग अगर चाह भी लें कि चैन से बाहर हो रहे हैं, अगली कोई परीक्षा देना चाहें तो वह भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये अधिकारी लगातार सारी भर्तियों को फंसाते जा रहे हैं। और सर ये पिछली भर्ती से ही ऐसा सीखा इन्होंने।
पिछली 68,500 थी, उसमें भी ऐसा कारनामा किया जिसमें आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, सीटें खाली हैं। उसी तरीके से 69,000 में इन्होंने किया। पहली चयन सूची आई 67,867 की, उसमें तमाम तरीके के आरोप लगे। फिर दूसरी सूची आई 31,666 पे, जिसमें 31,277 अभ्यर्थी चयनित हुए। उसमें हम जैसे मेरिटोरियस अभ्यर्थी बाहर हो गए, कम गुणांक के लोग चयनित हो गए। इनके पास कोई भी डेटा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह हम लोगों को आश्वस्त किया है, खुशियां आई कि हमें चयन मिलेगा, हम जाएंगे अपने नौनिहालों के आने वाले भविष्य को संवारेंगे, लेकिन ज्यादा मेरिट होने के बाद भी बाहर हो गए। इसका आज भी खेद है, लेकिन इस गलती को सरकार किसी तरीके से सुधारे। इन अधिकारियों पर जो भी तानाशाही रवैया है इसको ध्यान में ले। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यह निवेदन है कि हम जैसे मेरिटोरियस अभ्यर्थी को कोई भी मेहनत से हम लोगों ने इतने ज्यादा नंबर लिया है, आज मेरिट में थे, लेकिन ज्यादा नंबर होने के बाद हम बाहर हो गए, इसका मुझे खेद है। बाबू रुको। आयुष, तुम्हें इस खेल में आपको कुछ समझ में आता? भाई मुझे तो नहीं आता। मैंने बड़ा दिमाग लगा के देख लिया, इतिहास के पन्ने पलट लिए। ऐसी विकट मूर्खता मुझे इतिहास में भी नहीं मिली कहीं। क्या आयुष तुम्हें? सर मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा, मैं सारी बातें उसी में रखना चाहूंगा। संक्षेप में कहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं, बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं, आम जनता बहुत टेक्निकल बात नहीं समझ पाएगी। कॉन्सेप्ट पे ही आ रहा हूँ, अदालत समझेगी। जी जी बिल्कुल सर, मैं कॉन्सेप्ट पे ही आ रहा हूँ। छोटा सा है, उसमें ये है सर कि 31,000 पर 2 पॉइंट बन रहे थे, 2 तरीके से भर्ती हो सकती थी। एक तरीके से या तो आप यूआर उठा लेते, क्योंकि इनको 67,000 की लिस्ट भी सुरक्षित रखनी थी, और दूसरा था वर्गवार आरक्षण। अगर ये वर्गवार आरक्षण लगाकर ये भर्ती नहीं करते तो यही लोग आयोग में जाते, यही लोग कोर्ट में जाते कि साहब हमको तो आरक्षण ही नहीं दिया गया। यहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से वर्गवार आरक्षण लगाते हुए सभी को समान रूप से पदों का आवंटन कर दिया, और उसको किसी न किसी तरीके से 67,867 को सुरक्षित करते हुए 31,000 को दिया गया। अब बस सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन बीजेपी के प्रवक्ता सर से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एक मांग है कि जो 37,339 पद बचे हुए हैं, उस पर जो जजमेंट 24 जुलाई को रिजर्व हुआ है, उन 37,000 पर वो आप जजमेंट पब्लिश करवाइए, ताकि जो विवाद अभी हाल फिलहाल में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। आप 37,000 को भी नौकरी दे दीजिए तो विवाद बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो आज बचे हुए हैं वो कहीं न कहीं कोर्ट जा रहे हैं। जब वो चीजें हो जाएंगी तो वो लोग भी, उनको भी नौकरियां मिल जाएंगी। ठीक है आयुष, सरकार को करना चाहिए। ठीक है, आपकी बात ठीक है आयुष। संसद से ही है। आपकी बात आ गई। आयुष ने जो बात कही वो इतनी सरल नहीं। आयुष बहुत आशावादी नौजवान है, लेकिन मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस दुर्दमनीय प्रतिभा पर अखंड भरोसा है। मनोज बाबू, आयुष कह रहे हैं कि फिर कोई विवाद नहीं बचेगा, इसके मुंह में घी शक्कर। लेकिन जो लखनऊ में आपके यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मैं उनकी प्रतिभा जानता हूँ, नख से शिख तक। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने मुझसे कहा, उनके पास ये उत्तर प्रदेश के टीचर्स के बड़े मसले आए, शिक्षा मित्र वाला मसला भी उस दौरान। जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, हम लोग बड़े से बड़े जटिल विषय समझ लेते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा का विषय नहीं समझ पाते। इतने पेच होते हैं इसमें, इतने पेच होते हैं, बताइए। ये हाल तो अदालत का है। कहां पर करूं सिंगार पिया मेरे आंधर रे, ये तो सुना है ना मनोज जी। कहां पर करूं सिंगार पिया मेरे आंधर रे। लिस्ट आपको नहीं बनानी, सतीश द्विवेदी को नहीं बनानी, दिनेश जी को नहीं बनानी, लिस्ट तो वहीं से आएगी दादा। ऐसा कहां अभी संभव है कि उनकी प्रतिभा को दरकिनार करके आयुष बोल रहे? अधिकारी सुनेंगे तो इससे गुस्सा नहीं हो जाएंगे? ये हमारी प्रतिभा का इसको अंदाज ही नहीं है। हम कितने पराक्रमी हैं, सालों साल लटकाते अच्छी अच्छी भर्तियों को, अनुलोम विलोम करा दे, और ये बच्चे समझते ही नहीं। बताइए, ये कहते ऐसा कर दो विवाद खत्म हो जाएगा। अरे सब करके देख लिया, झाड़ फूक जंतर मंतर सब, मरीज की हालत तो बिगड़ती जा रही है। अब
पंकज जी कह रहे ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आते हैं तो बुनियादी सवाल, इधर उधर भटकूंगा नहीं। जो लोग लगातार अपराध कर रहे हैं नौजवानों के सपनों के साथ, सरकार की छवि के साथ, उनको दंड विधान कब, सिर्फ इस पर बात होगी अगले सप्ताह।